हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब और आज हम सीखेंगे लेयर्स के बारे में कि लेयर्स को कैसे यूज करते हैं ऑटोकैड में। तो सबसे पहले तो आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे होता है लेयर प्रॉपर्टी। हमने न्यू पेज ओपन किया है, अब हम होम पे जाते हैं। तो एक तो है LA, यहाँ से आप लेयर में जा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे देखिए लेयर प्रॉपर्टी होता है, यहाँ से जा सकते हैं। सेम डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो जब आप कोई भी काम करना शुरू करें, आप कोई भी ड्राइंग बनाना शुरू करें, तो सबसे पहले लेयर बना लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आगे बहुत काम आता है। तो लेयर ज़रूर बना लें। कभी भी जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाएं तो प्लीज़ लेयर ज़रूर बनाएं। बहुत आसानी हो जाती है आपको आगे चल के कुछ एडिटिंग करना हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले तो आप यहाँ से जाएंगे लेयर प्रॉपर्टी में। अब हम आपको पहले बताते हैं कि लेयर बनाना कैसे है। उससे पहले एक चीज़ बता दें, ये जो जीरो लेयर होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है। ये आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम इसको करंट लेयर यहाँ से कर देते हैं, देखिए यहाँ से किसी को भी आप करंट लेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टिक, जो करंट लेयर होगा वो टिक लगा रहेगा, यानी जो जब आप कोई भी लाइन खींचते हैं या कुछ भी तो वो करंट लेयर ही चलता है। अगर हम इसको जाके डिलीट, यहाँ से राइट क्लिक करके अगर हम डिलीट करते हैं लेयर को, तो ये लेयर डिलीट नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इसको हम जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको डिलीट करते हैं तो ये भी नहीं डिलीट हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर इसको हम सेट करंट कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो ये लेयर देखिए डिलीट हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये जीरो कभी भी नहीं डिलीट होगा। अब हम आपको बताते हैं नया लेयर कैसे क्रिएट करना है। नया लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, न्यू लेयर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आप वॉल दे देते हैं, लेयर का नाम। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको कलर देना है जिस कलर का आपको चाहिए। इसी के बाजू में देखिए कंटिन्यूअस है, यहाँ पे आके आपको लाइन का स्टाइल देना है। लोड में जाएंगे। अगर आपको लाइन कंटिन्यूअस इस तरह से रखना है तो सेम टू सेम रखेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप डॉटेड या जितने भी टाइप के इसमें हैं, ये भी नहीं चाहिए तो आप लाइन अलग टाइप से बना लें। हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि हाउ टू मेक लाइन टाइप। तो लाइन टाइप बना के आप यहाँ से उस फाइल को जाके जहाँ भी कहीं भी है वहाँ से ला के लोड कर लें और उसको भी आप जिस तरह का भी लाइन आपको रखना है वो आप, एक तो ये डिफ़ॉल्ट है जो ऑटोडेस्क की तरफ से है, एक है आप खुद से क्रिएट कर लें, लाइन टाइप खुद से बना लें। तो उसके लिए यहाँ से जाके फाइल ओपन करेंगे, उस फाइल को अटैच करेंगे और वो यहाँ पे दिखेगा और उसको फिर आप सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, ये जिसको आपने सेलेक्ट किया। तो आप डैश रखना चाहते हैं या सिंपल लाइन रखना चाहते हैं, अभी हम कंटिन्यूस ही रखते हैं और ओके कर देते हैं। दूसरा, फिर इसके बाजू में आता है थिकनेस। लाइन थिकनेस आपको कितना रखना। एक है कि डिफ़ॉल्ट जो लिया हुआ है उतना रखेगा, आप चाहें जितना मोटा लाइन, जितना थिकनेस रखना चाहें वहाँ से रख देते हैं, ओके कर देते हैं। ये हो गया। ये इतना चीज़ आपको कर लेना है। अब अगर आप दोबारा कभी भी लेयर जब बनाएंगे तो जो सेलेक्ट है, जो आपने इससे पहले बनाया था, उसी का थिकनेस, उसी का कलर सेम टू सेम ले लेगा डिफ़ॉल्ट। देखिए हम न्यू लेयर फिर से बनाने जा रहे हैं। क्लिक, हमने देखिए क्लिक किया तो उसने इस वाले लेयर का जितना भी सेटिंग था सब इसमें ले लिया। देखिए लाइन टाइप ले लिया, कंटिन्यूअस ले लिया, कलर ले लिया। अब यहाँ पे आप विंडो डाल देते हैं। विंडो का कलर फिर यहाँ से जाके आप कुछ और कर दीजिए, रेड कर दीजिए। यहाँ से लाइन थिकनेस कम कर दीजिए। ये दो लेयर आपने बना लिया। अब क्या करना है, जिस पे आपको ज़्यादा वर्क करना होता है, ज़्यादातर आप वॉल पे काम करेंगे या किसी को भी आप सेट करंट कर दीजिए और
यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब आप अगर पॉलीलाइन लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो देखिए ये लेयर दिखा रहा है। यहाँ पे आपने कलर जो दिया था, इसका नाम, लाइन टाइप, स्केल, लाइन विड्थ, कम्प्लीटली इसका डिटेल यहाँ पे ये दे रहा है। और यहाँ पे कुछ डिटेल दे रहा है, जो आप देख सकते हैं, एलिवेशन, एरिया, टोटल लेंथ दे रहा है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे ग्लोबल विड्थ होता है। इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये लाइन की विड्थ को बढ़ा देता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लाइन की थिकनेस रहेगी जब आप प्रिंट मारेंगे तो वो इतना रहेगा जितना यहाँ पे दिखा रहा है, ये बाई लेयर। अगर इसको आप यहाँ से चेंज करना चाहें कुछ तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रिंट मारेंगे तो बाई लेयर अगर है तो बाई लेयर ही दिखेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी काम करें तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बाई लेयर होना चाहिए। हर जगह आपको बाई लेयर लेके चलना है, सारी चीज़ें बाई लेयर होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका लेयर बन गया। अब हम यहाँ से जाते हैं और हम विंडो को ले लेते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो अभी हमारा करंट लेयर विंडो हो गया। अब हम फिर से पॉलीलाइन लेते हैं और विंडो के लेयर से लाइन खींचते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे देखिए बाय लेयर, कलर, नेम, सब कुछ यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरह से हम नया लेयर बनाते हैं और इसके बाद हम काम शुरू करते हैं। अब आता है, फिर से हम लेयर प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है, देखिए क्या होता है। अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, तो ये जो लाइन है ये डिलीट नहीं होगा। अगर आप किसी भी लेयर को लॉक कर देते हैं, इसको लॉक करना बोलते हैं। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी आपने लॉक कर दिया, ये दोनों अभी लॉक हो गए। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत काम की चीज़ होती है। जब आप काम करते समय अक्सर कुछ लाइनें डिसमिस हो जाती हैं, तो अगर आप लॉक कर देंगे तो कोई भी लाइन नहीं जाएगी। यहीं पे क्लिक करेंगे, दोनों लॉक खुल जाएगा। फिर ये होता है लेयर फ्रीज। इसको अगर आप टच करते हैं तो क्या होता है, करंट लेयर है इसलिए इसको ये नहीं लेगा। आप करंट लेयर किसी और को कर दीजिए। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करें या ना करें, यहाँ से अगर आप जाते हैं, यहाँ पे तो नाम दिख रहा है इसका। अगर हम इस पे फ्रीज करते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। लेकिन ड्राइंग में है गायब, मतलब हुआ कि वो चीज़ अगर प्रिंट में देखेंगे तो नहीं दिखेगा। इसी तरह से अगर इसको भी आप फ्रीज कर देते हैं तो दोनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हैं तो वो चीज़ ऑन हो जाती है। ये हमें वहाँ पे यूज करना होता है कि अगर किसी ने कहा भाई मुझे ओनली विंडो को दिखाइए, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए, तो वहाँ पे आप सिर्फ विंडो के लेयर को ऑन करेंगे, बाकी जितनी भी लेयर है उसको आप ऑफ कर देंगे। कंट्रोल ए अगर प्रेस करते हैं और यहाँ पे जाके आप कंट्रोल ए करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये करंट लेयर को बार बार बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं होगा। तो देखिए इसने करंट लेयर को छोड़ दिया, बाकी को सबको फ्रीज कर दिया। फिर से आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो सारे लेयर ऑन हो जाएंगे। तो आप कंट्रोल ए करके कंप्लीट लेयर को ऑफ कर दें और जो लेयर आपको ऑन रखना है उसको बाद में जाके ऑन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है ये, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, लेयर ऑन ऑफ। इसको किया ऑफ हो गया, इसको किया ऑफ हो गया, टच किया ऑन हो गया, टच किया ऑन हो गया। फ्रीज में और इसमें दोनों में ये फ़र्क है कि अगर ये आप ऑन ऑफ कर देते हैं तो भी ये प्रिंट में दिखेगा, लेकिन जो फ्रीज है वो प्रिंट में नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अभी ये देखिए, अगर इसको चेक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पे है। अगर इसकी प्रॉपर्टी आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 0 लेयर दिखा रहा है। अभी हम अगर प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से हम PDF लगा देते हैं, रिव्यू देखते हैं। अगर देखिए तीनों लेयर हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ से एग्जिट होते हैं, हम इसको विंडो को ऑफ कर देते हैं। अभी हम प्रिंट में जाते हैं, प्रीवियस प्लॉट प्रीव्यू, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब अगर हम इसको ऑन कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं इन दोनों को, फिर से हम प्रिंट में जाते हैं, प्रीवियस लगाएंगे, दोनों चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ से इसको आप ऑन कर दीजिए। फिर यहाँ पे जब आते हैं, आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको टिक कर देते हैं, हमने किस पे टिक किया है, वॉल पे। अभी हम अगर प्रिंट देखते हैं, प्रीवियस लगाएंगे, तो देखिए वो चीज़ हमें प्रिंट में नहीं दिखेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को ज़रूर चेक कर ले। यहाँ पे जो होता है ना, ये जो सिंबल है इस पे ऐसा टिक अगर है तो वो चीज़ प्रिंट में नहीं आएगा, जबकि यहाँ आपको ड्राइंग में दिखेगा बट प्रिंट में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर हम इन दोनों पे टिक कर देते हैं और अगर हम देखते हैं प्रीवियस में जाके, हमें दोनों चीज़ें नहीं नज़र आ रही, लेकिन ड्राइंग में हमें नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इन दोनों पे आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से, कभी भी टिक रहेगा तो वो चीज़ नहीं आएगा। इस तरह से हम लेयर बनाते हैं। अगर लेयर बनाने के बाद राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेट करंट इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी न्यू लेयर बना सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप देखें इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा जो इस्तेमाल करना हमें होता है वो यही होता है। यहाँ से हम गए, कोई भी लेयर बनाया, कोई भी कलर दिया, ओके किया, टाइप दिया। अब आता है यहाँ पे एक लेयर हम और बना लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आके हम इसको इस वाले लेयर में डाल देते हैं। देखिए यहाँ भी आपको सिंबल दे रहा है, देखिए ऑफ, लेयर ऑफ यहाँ से भी होता है। जिस क्लिक करेंगे, इसको टच करेंगे, ऑफ हो जाएगा। फिर इसको टच करेंगे, फिर इसको टच करेंगे, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से जाके आप डायरेक्टली चाहें तो इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आता है आइसोलेट, सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप टच करेंगे वो रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाए, मतलब बाकी सब हाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोलेट। आप यहाँ से जाके सभी को फिर से ऑन कर दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो देखिए आइसोलेट, आइसोलेट पे क्लिक करेंगे, ये ऐसा सिंबल बनेगा। जो हमें चाहिए लेयर उसको रोकेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो बाकी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। फिर आप यहाँ से जाके सबको ELA, यहाँ से आप कंट्रोल Z मारेंगे तो ये वापस आ जाएगा। यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए, ये आपको देखते रहना है बार बार, ऑन ऑफ। दूसरा फिर यहाँ से लॉक होता है, हमने बताया था, आप सेलेक्ट करेंगे, जिसको सेलेक्ट करते जाएंगे वो लॉक होता जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, फिर वही चीज़ आ जाएगा, फिर से सेलेक्ट करेंगे, लॉक हो जाएगा। यहाँ से लॉक होता है, यहाँ से फ्रीज होता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट,
ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है करंट लेयर है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो हम इन लोगों को अनलॉक पहले कर देते हैं। यहाँ से जाके किसी और लेयर को चेक करते हैं, इसको लेते हैं और यहाँ से आप फ्रीज कर देंगे, ये फ्रीज हो जाएगा। कंट्रोल जेड मारेंगे या यहाँ से जाके आप इसको खोल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए टर्न ऑन ऑल लेयर, अगर आप ऑल लेयर कर देते हैं यहाँ से इसको टच करेंगे तो पूरा ऑन हो जाएगा। यहाँ से अनआइसोलेट करेंगे, यानी कि अगर हमने यहाँ से आइसोलेट कर दिया, देखिए सबको, देखिए अब एक ही लेयर बचा हुआ है। तो अगर आप अंदर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली करेंगे तो भी पूरा चीज़ आ जाएगा। इसका नाम है अनआइसोलेट। यहाँ से ऑल लेयर जो आपका फ्रीज है, इसको देखिएगा, इसके बारे में नहीं जानता हूँ। यहाँ से लॉक, अगर यहाँ से आपने सबको लॉक किया तो इससे अनलॉक कर सकते हैं। मैच लेयर कर सकते हैं, यानी कि मैंने एक लाइन लिया, देखिए जीरो को यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। करंट लेयर हमारा जीरो है, हमने एक लाइन लिया, यहाँ से क्लिक करेंगे। इस किस तरह से लेयर से मैच करना है, मुझे इस लेयर से इसको मैच करना है, इसको टच करेंगे। करंट लेयर है, प्रॉब्लम हो रहा है। हम यहाँ से फिर से जाते हैं, न्यू लेयर बना लेते हैं कुछ भी, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये हमने एक लेयर बनाया, हमने इसको लाइन लिया। अब हम यहाँ से जाएंगे, ये चीज़ हमें इसमें चाहिए, नहीं मैच हो रहा है। मैच लेयर, शायद कुछ प्रॉब्लम, इंटर करेंगे, इससे सेलेक्ट करेंगे, इससे मैच करा देंगे, इसको मैच करा देंगे, इसको मैच करा देंगे, इसको मैच करा, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं वही लोकेशन पे। तो इस तरह से हम दोस्तों लेयर का यूज करते हैं, और लेयर बहुत ज़रूरी है यूज करना। बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे देखिए इसमें ये एक ड्राइंग है, सब लेयर में है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको आइसोलेट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। कंप्लीट ड्राइंग में सिर्फ वही चीज़ दिख रहा है जिसको हमने सिलेक्ट किया था, ये एक लेयर। बाकी सारे लेयर देखिए यहाँ से बंद हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी लेयर को हमें अनआइसोलेट करना, इसको दबा देंगे, सारी चीज़ वापस आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगर फ्रीज करना है सेलेक्ट करेंगे, किसको फ्रीज करना है। मान लिया हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। ये नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कुछ और लेयर में पड़ा है, इसलिए अगर लेयर मैच नहीं करेगा तो वो चीज़ नहीं होगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, फ्रीज को फिर से लेते हैं। अगर हम इसको फ्रीज करते हैं तो देखिए जितनी भी हैचिंग है वो चली गई उस लेयर से जो मैच करेगी। अब ये अदर लेयर में है, इसलिए ये नहीं जा रही है। तो ये होता है लेयर का खेल, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से लॉक, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, देखिए सारा लेयर इससे रिलेटेड सब लॉक हो गया। अब ये डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे जाते हैं, अगर आप अनलॉक कर देते हैं, पहले सेलेक्ट कर लें किसी एक को, फिर यहाँ से अनलॉक कर दें या ऐसे कर लें, तो शायद हमको लग रहा है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और है, अगर आप एक लेयर लेते हैं, देखिए अभी इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक तो लेयर दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने इसका कलर कुछ इस तरह से कर दिया, और अगर आप प्रिंट देखते हैं, तो यहाँ पे कलर देखिए आपने डिफ़ॉल्ट चेंज किया तो ये चेंज हो गया। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, लेयर कुछ और दिखा रहा है। बाय लेयर रखना है, कभी भी कोई भी काम करिए बाय लेयर काम करिए, बेस्ट रहेगा। बाय लेयर काम करने से क्या होता है, अब ये भी देख लीजिए। अगर हम इस समय हमारा लेयर है ये चीज़, देखिए ठीक है।
अभी हम क्या करते हैं, ये जो लेयर है हमारा ना, ये अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से जाके हम इसको कुछ और कलर देते हैं, ये है शायद, नहीं चेंज हो रहा है, टाइटल ब्लॉक में, सॉरी, यहाँ से जाते हैं हम इसको कुछ ग्रीन दे देते हैं। अभी देखिए ग्रीन सब चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये देखिए सेम लेयर में, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं इसको, सॉरी एक जस्ट मिनट, मैं कोई एक लोगो ले लेता हूँ, नहीं, ये जो लेयर है ये टाइटल ब्लॉक में है, और इसको मैं करंट लेयर कर देता हूँ। अभी ये करंट लेयर आ गया। फिर मैं एक लाइन लेता हूँ, ये देखिए, इसको सेलेक्ट करके इसका कलर मैं अगर स्यान कर देता हूँ। अब हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे टच करके अगर इसको चेंज कर देते हैं, देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसको जब मैं टच करता हूँ सेम लेयर है टाइटल ब्लॉक, इसको टच करता हूँ सेम लेयर है टाइटल ब्लॉक, बट कलर यहाँ से चेंज नहीं हो, जबकि आपका कंप्लीट ड्राइंग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती कभी ना करें। जो भी चेंजिंग करना है पहले तो लेयर बना लें, लेयर बनाने के बाद अगर कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, लेयर प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से चेंज करें। किसी को भी चेंजिंग करना है तो यहाँ से आके करेंगे तो बेस्ट रहेगा। फिर मैंने बताया सिलेक्ट करेंगे किसी को, कंट्रोल ए, अगर आप चाहें तो सबको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, सबको यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं, करंट लेयर नहीं होगा, यहाँ से सबको ऑफ कर सकते हैं। फिर यहीं से आप सबको ऑन कर सकते हैं, सब अनफ्रीज कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। हमें लगता है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।